Direction for the two questions are given. Consider the given information and answer the two items that follow. तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको भी अपने लोग सॉल्व करेंगे. All right. No supporters of Party X who knew Z and supported his campaign agreed for the alliance with Party Y. देखो पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मीनिंग चेंज कर सकता है, समझना है हमें. बट सम ऑफ देम हैड फ्रेंड्स इन पार्टी एक्स. क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? एक मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स, तो ये इंडिकेट कर रहा है पार्टी एक्स के सपोर्टर्स को. ऑल राइट. बोला जा रहा है नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड, मतलब उन सपोर्टर्स के बारे में बात हो जा रही है जो जेड को जानते हैं, तो कॉमन लिंक होना चाहिए जेड पार्टी के साथ. ये मान लो ब्लैक से मैंने जेड पार्टी वाले को डिनोट करा, इनकी बात हो रही है. नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन अग्रीड फॉर द अलायंस विथ पार्टी वाई, मतलब इन कॉमन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो कि वाई के साथ अलायंस फॉर्म करने के अगेंस्ट हैं. नन ऑफ देम अग्रीड, नो अग्रीमेंट, दैट इज डिसअग्रीमेंट. ओके, सो इन कॉमन लोगों के बारे में बात हो रही है एक्स और जेड की, जो कि वाई के साथ अग्री नहीं करना चाह रहे, अलायंस नहीं बनाना चाह रहे, बट सम ऑफ देम हैड फ्रेंड्स इन पार्टी वाई. ओके, तो मैं कुछ ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ. ये वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इंडिकेट्स एक्स और वाई के बीच में सम ऑफ देम हैड फ्रेंड्स इन वाई. ठीक है, और ये तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होगा, ये इसका रेफरेंस है. अब आई गेस आप एक बारी फॉलो कर पाओगे. पॉज दिस एंड जस्ट रीड द स्टेटमेंट. आई होप आप इसे फॉलो कर पाओगे. फिर से मैं रीड कर दे रहा हूँ. नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड, मतलब ये वाला पार्ट, एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन, मतलब जेड के कैंपेन को, अग्रीड फॉर द अलायंस विथ पार्टी वाई, बट सम ऑफ देम हैड फ्रेंड्स इन पार्टी वाई. ओके, with reference to the above information, which one among the following statements must be true? Some supporters of Party Y did not agree for the alliance with Party X. बिल्कुल opposite बोल रहा है. Rule it out. There is at least one supporter of Party Y who knew some supporters of Party X as a friend. ये follow कर रहा है. नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड कैंपेन्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है. बोला जा रहा है नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन, मतलब देर आर पीपल फ्रॉम एक्स हु सपोर्टेड जेड. तो ये नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड, ये गलत है. देर आर फ्यू पीपल फ्रॉम एक्स हु सपोर्टेड जेड्स कैंपेन. नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, ये भी गलत है. So this again is ruled out. Option B is our, और statement number B is our correct fit. ये पहला क्वेश्चन हो गया. चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे काम करते हैं. You have this diagram with you. ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x और z के बीच में कुछ कॉमन लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है y को. जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट. मैं इस पर ज़्यादा नहीं सोचना, बस ऐसे समझ लो कि एक इस स्टेटमेंट्स को एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख लिया. ना क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. विथ रेफरेंस टू द अबव इंफॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फिर आपको बताना विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज नॉट करेक्ट. सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है किसी भी क्वेश्चन का कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये छोटे छोटे कीवर्ड्स, यहाँ पे हमें केयरफुल रहना रहता है. तो वी आर लुकिंग आउट फॉर स्टेटमेंट्स विच आर इनकरेक्ट, विच आर नॉट करेक्ट. देखो, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, पार्टी एक्स न्यू जेड, ये तो है ना, दिस इज ट्रू. नॉट करेक्ट में ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता. सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज जेड कैंपेन स्ट्रैटेजी न्यू जेड. अब इससे रिलेटेड डेटा नहीं गिवन है. दैट इज यस, देर आर पीपल, देखो ये तो समझ में आ रहा है, देर आर पीपल हु अपोज्ड जेड कैंपेन,
because there are people who supported Z campaigns and there are people from X who opposed. लेकिन क्या ये जो अपोज कर रहे थे वो एक्चुअली में Z को जानते थे? ये वाला जो पार्ट है ये गिवन नहीं है, कांट से सिनारियो पे आ रहा है, मुझे इस पर श्योरिटी नहीं है कि दिस इज़ करेक्ट और दिस इज़ फॉल्स, इस पर मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ, तो आई विल कीप इट टू कांट से एज ऑफ नाउ. नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड कैंपेन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, दैट इज़ इनकरेक्ट. ये आप डेफिनेटली बोल पा रहे हो. विच ऑफ देम इज़ नॉट करेक्ट? 3 ओनली, बिकॉज फॉर 2 आई डोंट हैव एडिक्वेट डेटा टू कमेंट. ये ट्रू हो भी सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. आई डोंट हैव एडिक्वेट डेटा, सो आई विल से दिस इज डेटा इनएडिक्वेट. इसलिए मैं सेकेंड वाले के लिए कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बट आई नो विथ श्योरिटी कि थर्ड वाला तो गलत है. सो आई विल मार्क ऑप्शन सी विच इज़ द करेक्ट फिट. आई होप दिस हेल्प्स.